हेलो दोस्तों, एग्जाम विद मी में आपका स्वागत है। हम लोग इस क्लास में एसएससी जीडी के आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। उसी क्रम में मैं आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो आपके आगामी एसएससी जीडी 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप लोग एग्जाम विद मी परिवार के साथ इसी तरह बने रहिए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। चलिए हम लोग आते हैं समय न बर्बाद करते हुए आज के प्रैक्टिस सेशन 21 पे, जिसका आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए, मैंने आप लोग को हर चैप्टर की प्रैक्टिस करा चुका हूं। आपको केवल स्पीड मेंटेन करना है, जिससे आप कम समय में सॉल्व क्वेश्चन को कर सके। देखिए, यह वाला क्वेश्चन आप देखते ही पता चल जाएगा आप लोगों को। यह क्वेश्चन एनालॉजी का है। आप देख रहे हैं कुत्ता का संबंध पिल्ला से है, तो आदमी का संबंध किससे होगा? यानी कि पहले का संबंध दूसरे से है, तो हमें तीसरे का संबंध किससे निकालना है? चौथे से। आप लोग देखते होंगे कि कुत्ता का संबंध पिल्ला से है, तो हमें आदमी का संबंध बताना है। यानी कि जो कुत्ता होता है उसका जो छोटा बच्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिल्ला बोलते हैं। उसी प्रकार जो आदमी होता है उसके छोटे बच्चे को हम क्या बोलते हैं? बच्चा ही बोलते हैं। तो देखिए, कहीं ऑप्शन में बच्चा दिख रहा है, पहले नंबर पे अब दिख रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बच्चा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये वेन डायग्राम का है। मैंने वेन डायग्राम के भी काफी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराए हैं। आप लोग को तीन होंगे या चार होंगे नाम होंगे, उसके बाद 3-4 फिगर बने होंगे। मैंने आप लोग को सब फिगर का क्लासिफिकेशन भी कर दिया है कि सब फिगर का क्या मीन्स होता है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा है पशु, मछली और पौधे। आप लोग को पता है कि पशु मछली जो होती है वो एक प्रकार की पशु में ही गिनती की जाती है, और पौधे जो होते हैं वो सबसे इनसे पशु की अपेक्षा वह अलग होते हैं। तो आपको अंदाजा लग रहा होगा कि पशु के अंदर क्या आ जाएगा? मछली, और पौधे जो है उससे भिन्न हो जाएगा। तो ए नंबर आपका होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक के ऊपर गोला, एक के ऊपर एक गोला है। यानी कि वह एक के ऊपर के गोले का तात्पर्य यह है कि वह एक दूसरे में समाहित होता है। लेकिन हमें तीनों एक जैसी तो कंडीशन दी नहीं है। तीनों एक जैसी कंडीशन कब होगी? जब कह दे कि कोई हमारा जिला है, फिर कह दे कोई राज्य है, फिर कोई कह दे कि हमारा भारत देश है। तो ये कंडीशन तब बनती है। लेकिन उसमें आप लोग को पता है कि पशु कामा मछली कामा पौधे, यानी कि पशु के अंदर क्या आ जाएगा? मछली, यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पौधे जो है उन सब में से भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एसएससी काफी बार इस क्वेश्चन को पुटअप किया एग्जामों में। इसमें आप लोग को लॉजिक लगाना पड़ता है कि 66 हो रहा है तो किस हिसाब से हो रहा है, 60 हो रहा है तो किस हिसाब से आया आंसर, और 35 - 28 है तो 31। क्योंकि आपको रूल पता है, 69 में जब 26 घटाएंगे तो 66 तो आता नहीं है, न 86 में 34 घटाएंगे तो हमारा 60 आएगा। तो इसमें आपका कोई ना कोई लॉजिक लगा होगा। हम लोग देखते हैं क्या लॉजिक लगा है। 69 देखिए, 69 - 26 66 है। आप देखिए कि 66 किस तरह से आया होगा। जैसे हम लोग सपोज करो माइनस की जगह हम लोग प्लस कर दे, तो जोड़िए 69 और 26 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 95। हमारा तब भी नहीं प्राप्त हो रहा है, यानी कि इसमें और कुछ कलाकारी की गई होगी। देखिए क्या हो सकता है। इसको हम प्लस कर देंगे, इसमें हम गुणा कर देंगे, इसको भी हम लोग गुणा में लगा देंगे। जो बीच के अंक है इसमें गुणा कर देंगे, और जो बीच का साइन दिया हुआ है इसको हम प्लस में चेंज कर लेंगे। तो 9 - 6 = 54 हो जाएगा, 6 - 2 = 12 हो जाएगा, यानी कि आपका 66
प्राप्त हो गया। अब आपको पता चल रहा है कि हमारी संख्याओं में गुणा है और बीच में प्लस है। इसी प्रकार संख्या दी है 86 माइनस 34 60 के, तो हम संख्याओं में गुणा कर देंगे, बीच में गुणे का निशान प्लस कर देंगे। जो करो अब 8 × 48 4 × 12 यानी कि 60। आप लोग को पता चल गया कि अंकों में हमारा क्या हुआ है, गुणा, यानी कि 7 × 7 करेंगे, फिर बीच का साइन चेंज कर देंगे और फिर गुणा लगा देंगे। तो 7 का जब 7 बार मल्टीपल करेंगे तो 49, जब 2 ऐड करेंगे तो 51। तो आपका आंसर क्या आया, सी ऑप्शन। आप लोग प्रैक्टिस सेट में देखा भी होगा ये वाला सवाल कितनी बार रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 5 व्यक्ति है, भानु, छवि, नील, कुणाल, दीपिका, एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं। जैसे मान लो ये कोई 5 व्यक्ति को बैठाना है, ये 5 लोग हमारे बैठ गए। इनका सबका मुंह कहाँ की ओर है, केंद्र की ओर है। सभी का मुख केंद्र की ओर। भानु जो है छवि के दाईं ओर बैठा है। भानु जो है, भानु को हमने यहाँ बैठा दिया, छवि को यहाँ बैठा लेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि छवि के दाईं ओर भानु बैठा है। यदि हम छवि को इधर बैठाते तो इसका क्या हो जाता, बाएं ओर। इसलिए हमने छवि को इस पोजीशन में बैठाला है, ना कि इस पोजीशन पे। अगली कंडीशन क्या है, नील जो है दीपिका के बाईं ओर तथा कुणाल और दीपिका के बीच में बैठा है। मतलब जो नील है वो कुणाल और दीपिका के बीच में बैठा है। तो मान लो दीपिका को हम लोग इधर बैठा सकते हैं, कुणाल को इधर बैठा सकते हैं। दीपिका कुणाल इधर भी बैठ सकते हैं और दीपिका और कुणाल इधर भी बैठ सकते हैं, क्योंकि छवि और भानु के तो उनकी पोजीशन डिसाइड हो गई है, लेकिन दीपिका और कुणाल की पोजीशन नहीं डिसाइड हुई है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है नील जो है दीपिका के बाईं ओर तथा कुणाल और दीपिका के बीच में बैठा है। यानी कि नील की पोजीशन फिक्स हो गई, लेकिन अभी दीपिका और कुणाल का कंफर्म नहीं कि कौन किस पोजीशन में बैठेगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, देखिए क्वेश्चन कहता है नील जो है दीपिका के बाईं ओर, नील जो है दीपिका के बाईं ओर। दीपिका को ऊपर बैठा लेंगे तो इसका बायां होगा, जबकि इधर बैठा लेंगे तो नील इसके दाएं आएगा। तो इसलिए दीपिका हमारी कहाँ बैठेगी, दीपिका हमारी बैठेगी ऊपर, नीचे इधर बैठेगा कुणाल। देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है कि कुणाल के बाईं ओर कुणाल के बाईं ओर कौन बैठा है, कुणाल ये है, इसका बाएं इधर की ओर होगा, यानी कि कौन बैठा है, भानु। आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला भी सवाल मैंने आप लोग को प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ है। आप लोग देख रहे होंगे कि एसएससी जो है कितने क्वेश्चन को रिपीट करती है, क्योंकि किसी न किसी प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को इस टाइप के सवाल मिल जाते हैं। हम लोग इस सवाल पे आएंगे, लेकिन उससे पहले हम और दूसरे सवालों को हल करते हैं। ये नया निगमन है, ये सबसे सरल सवाल होता है। मैंने आप लोग कितनी प्रैक्टिस करा चुका हूं। देखिए कह रहा है कुछ लड़के क्या हैं, घोड़े हैं, और कुछ घोड़े फूल है। ये हमारा कथन बन गया। निष्कर्ष पे आइए, कुछ लड़के फूल है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कुछ लड़के फूल हैं। देखिए कुछ लड़के फूल, देखिए आपका ये जो हमारा इस पे गोला है ये हमारा इधर भी आ सकता है, लेकिन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जब दोनों ऐसी कंडीशन होती तो हम लोग वो हमेशा क्या होता है, रॉन्ग होता है। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कोई फूल घोड़ा नहीं है, कोई फूल घोड़ा नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि घोड़ा और फूल का
आपका गोला जो है आपस में कट हो रहा है, यानी कि कोई फूल घोड़ा कैसे नहीं हो सकता, यानी कि अभी हमारी बात गलत कह रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मनुष्य का संबंध स्तनधारी से है, तो सांप का संबंध किससे होगा। आप लोग को पता है कि मनुष्य जो है स्तनधारी श्रेणी के अंतर्गत आता है, जबकि सांप जो होता है वह किसके अंतर्गत आएगा, सरीसृप के अंतर्गत आएगा। आपने छिपकली को भी देखा होगा, तो छिपकली भी हमारी किसके अंतर्गत आती है, सरीसृप के अंतर्गत आती है। जिस प्रकार मनुष्य का संबंध स्तनधारी से होता है, उसी प्रकार सांप का संबंध किससे हो जाएगा, सरीसृप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी न्याय निगमन का है, कुछ पी क्यू है कोई क्यू आर नहीं है। देखिए कुछ पी क्यू है कोई क्यू आर नहीं है, यानी कि कोई भी क्यू जो है आर नहीं है। चलिए आते हैं, कोई पी आर नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है कोई पी आर नहीं है। देखिए कोई क्यू आर नहीं है, ये कथन में कहा है, लेकिन कहीं भी कथन में ये नहीं कहा कि कोई पी आर नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहे कोई पी आर नहीं है, कोई पी आर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप लोग को पता है जब भी हम लोग इस तरह की कंडीशन सॉल्व करते हैं तो हम लोग किधर की ओर जाते हैं कि वह हमारा हमेशा क्या होगा, जब हम लोग को पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसको हमेशा क्या कहे में जाएंगे, निगेटिव में, क्योंकि कोई पीआर हो भी सकता है और कोई पीआर नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट है कुछ पीआर नहीं है। देखिए इधर कह रहा है कोई पीआर नहीं है, जबकि कह रहा है इधर कोई कुछ पीआर नहीं है। देखिए कुछ पी और आर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कहा कुछ पीआर नहीं है, यानी कि सारा सर हमारा इसमें बिल्कुल उसने बात सही कही है, क्योंकि कुछ पी जो है हमारे वह किस में आ गए हैं, क्यू में आ गए हैं। तो यानी कि बात हमारी क्या कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि उसने कहा है कुछ जो है पी आर नहीं है। जब कुछ पी हमारे क्यू में चले जाएंगे तो स्वाभाविक है कि कुछ पी की हमारी जो संख्या होगी वह ऑटोमेटिक घट जाएगी। तो यानी कि बात उसने सही कही है। नेक्स्ट है कुछ क्यू पी है। देखिए आपको दिख रहा होगा फिगर की कुछ पी और क्यू है, यानी कि दूसरा सही है। तो आप किस में जाए, केवल निष्कर्ष दूसरा और तीसरा पालन करते हैं, पहला हमारा पालन नहीं करते, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कोई पी आर नहीं है, कोई पी और आर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इसलिए हम लोग कहाँ वाला निष्कर्ष गलत कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, ब्लड रिलेशन का सवाल है। मैंने आप लोग को ब्लड रिलेशन के काफी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, आप लोग को देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन मैं आप लोग को सॉल्व कराता हूं। क्वेश्चन कह रहा है दीपक जो है राज के पिता है। दीपक जो है, ये दीपक हो गए राज के पिता हैं, ये हो गए राज, ये हो गए पिता। चलिए दीपक राज के पिता है, हेमा जो है अनिल की बहन है, हेमा अनिल की बहन है, हेमा अनिल की बहन है। राज जो है हेमा का पुत्र है, राज जो है हेमा का पुत्र है, यानी कि यह ऊपर वाली कंडीशन हो गई, इसका योग कौन हो गया, पुत्र हो गया। अब देखिए तो क्वेश्चन कह रहे दीपक का हेमा से क्या संबंध है। आप ये देखिए कि राज के पिता है दीपक और हेमा जो है राज की क्या है, माँ। जब ये इसके पिता है, हेमा इसकी माँ है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी। ये इसके आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी। तो क्वेश्चन कह रहे दीपक का हेमा से क्या संबंध है। मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि हमेशा हम से कहाँ की ओर चलेंगे, का की तरफ, यानी कि हेमा दीपक को क्या बोलेगी, पति बोलेगी, क्योंकि उसका पति है, क्योंकि उसके पुत्र राज है और दीपक का भी पुत्र राज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग का सवाल हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है।
आपको ये वाला रूल फॉलो करना है ओनली, इसको आपको भूलना नहीं है। चलिए देखते हैं 125 माइनस 5 मल्टीपल 10 डिवाइड 13 प्लस 28। प्लस की जगह माइनस करना है, जहाँ प्लस हो वहाँ माइनस कर दो। माइनस की जगह भाग करना है, जहाँ माइनस हो तो भाग कर दो। भाग जहाँ हो वहाँ पर गुणा करना है, गुणा कर दो। और गुणे की जगह प्लस कर दो। बाकी लिखते हैं हम लोग 125 5 10 13 और 28। अब आप लोग इस रूल से हल करेंगे तो पहले भाग देंगे तो 25, अब इसका मल्टीपल कर देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 127, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। इसमें आप लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का देखिए। आपको इस प्रैक्टिस सेशन में 2 ब्लड रिलेशन, 2 एनालॉजी, कितने आप देखते कि एक ही चैप्टर के एक प्रैक्टिस सेट में आप लोग को देखने को मिल रहा है। और एसएससी जीडी भी यही पैटर्न फॉलो करती है। ये चैप्टर आपको 2-2 3-3 क्वेश्चन उसी चैप्टर के दे देता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है राम जो है अनिल का भाई है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है राम जो है अनिल का अनिल का भाई है और गोपाल का पुत्र है। अनीता जो है गोपाल की पत्नी है, नंदू गोपाल के पिता है, तो अनिल का नंदू से क्या संबंध है। चलिए हम लोग फिगर बनाएंगे। राम जो है अनिल का भाई है और गोपाल का पुत्र है। राम जो है अनिल का भाई है और गोपाल का पुत्र है। गोपाल ऊपर होगा, स्वाभाविक है, क्योंकि गोपाल का पुत्र कौन है, राम है, तो राम नीचे होंगे। राम जो है अनिल का भाई है और गोपाल का पुत्र है, यानी कि अनिल का भाई है तो अनिल इसी पीढ़ी में होगा। चलिए क्वेश्चन अगला कह रहा है अनीता जो है गोपाल की पत्नी है। अनीता गोपाल की पत्नी है। चलिए इसको भी बना देते हैं, ये पति पत्नी हो गए। नंदू गोपाल के पिता हैं। नंदू जो है वो गोपाल के पिता है। अनिल का नंदू से क्या संबंध है। मैंने आप लोग को बताया होता कि हम लोग हमेशा कहाँ से चल देंगे, से का की तरफ, यानी कि नंदू जो है अनिल को क्या बोलेगा। तो आप देखो नंदू है, ये नंदू का पुत्र है, और अनिल कौन है, पुत्र का पुत्र, यानी कि पोता। इसमें तो पोता आप कहीं भी ऑप्शन में दिए नहीं है, लेकिन पुत्र का पुत्र दिए है। ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया ही होगा। ओनली जैसे क्वेश्चन कहता है उसी प्रकार हमें पैटर्न को फॉलो करना है और आंसर हमारा तुरंत ही कुछ ही समय में प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर के दाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। आप लोग मेरी जो है रीडिंग की प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोग शुरुआत की 3 वो देखिएगा वीडियो, उसमें आपको पूरा अल्फाबेट मैंने बेसिक तरीके से कराया हुआ है कि कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। बाएं से 13वां अक्षर यानी कि लेफ्ट 13, दाएं से 5वां अक्षर। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया है, यानी कि हम लोग विपरीत क्रम में लिख दिया है, तो हम लोग इसको ऑटोमेटिक इसको चेंज कर लेंगे। मैंने आप लोग को बताया हुआ था जब भी हमारी अंग्रेजी अल्फाबेट जो है वर्णमाला जो है हमारी उल्टे क्रम में आती है तो हम आपस में इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। और मैंने आप लोग को रूल भी बताया होता, जब भी एल एल होंगे तो घटेगा, आर आर होगा तो भी घटेगा, एल आर होंगे तो जुड़ेंगे, आर एल होगा तो जुड़ेंगे। तो यानी कि हम आर और एल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आर 18। और हमेशा हम पहली पोजीशन लेते हैं। अब आर का मान दाएं से हम लोग आया है, लेकिन हम लोग अल्फाबेट कहाँ से पता होता है, बाएं से। तो हम लोग आर को चेंज करने के लिए कितने से घटा देते हैं, 27 से, यानी कि L9। और 9 नंबर में आप लोग को पता है क्या होता है, आई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
आप लोग को बेसिक रूल याद करना है, जब भी एल एल होंगे तो घट जाएगा, आर आर होगा तो भी घटेगा, एल आर होंगे तो जोड़ेंगे, और आर और एल होगा तो प्लस होगा। और मैंने एक आप लोग को बताया कि हमेशा हम लोग पहली पोजीशन लेते हैं। देख रहे हैं कि आर और एल जो है जोड़ दिया, लेकिन हमेशा क्या आप बोलते हैं आंसर जो निकालेंगे वो हमेशा कहाँ से निकालेंगे? लेफ्ट से निकालेंगे। तो जब हम राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे? 27 से घटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। सामने खड़े एक व्यक्ति को और इशारा करते हुए मोहन ने कहा, सामने कोई एक व्यक्ति खड़ा है, मोहन ने उससे कहा वह मेरी माँ की पुत्री का पिता है, उसकी पुत्री मेरी दादा की पोती है, उस आदमी का मोहन से क्या संबंध है? देखिए, कोई आदमी है, मोहन ने कहा वह मेरी माँ की, देखिए मान लीजिए ये हमारा कौन हो गया? मोहन हो गया। मोहन की माँ है, यानी कि मोहन की कौन हो गई? माँ हो गई। माँ तो ऊपर वाली पीढ़ी में होगी ना, तो हम लोग ने इसको एक पीढ़ी ऊपर कर दिया। वह मेरी माँ की पुत्री, यानी कि मेरी माँ की पुत्री इसकी बहन हो गई। मोहन की कौन हो गई? बहन हो गई। मेरी माँ की पुत्री का पिता, यानी कि इसका पिता, ये पिता हो गए। जब ये पिता है, ये माँ है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? पति और ये हो जाएंगे पति और पत्नी। मेरी माँ की पुत्री का पिता है, उसकी पुत्री, मोहन ने कहा वह मेरी माँ की पुत्री का पिता है, उसकी पुत्री मेरे दादा की पोती है, यानी कि मोहन की, उसकी जो पुत्री है मेरी दादा की क्या है? पोती है, यानी कि इसके क्या हो गया? दादा। दादा ये इसकी माँ हो गई, यानी कि इसकी बहू हो गई। बहू का ये लड़का, यानी कि उसका पुत्र, और पुत्र की बहन, यानी कि इसकी क्या हो गई? ये पोता होगा और ये इसकी पोती होगी। क्वेश्चन कह रहा है उस आदमी का मोहन से क्या संबंध है, यानी कि हमें इसका बताना है दादा का मोहन से क्या संबंध है। आप लोग देख रहे हैं, हम लोग से कहाँ की ओर चलेंगे? से हम लोग चलेंगे कहाँ की ओर? का की ओर, यानी कि हमें मोहन का बताना है आदमी संबंध। ये इसके माँ है, यानी कि बहू इसकी, ये पिता है, तो इसके पिता क्या हो गए? दादा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का है। देखिए PETAL 11, 22, 7, 26 और 15। आप देखो, P का हमारे एक्चुअल में होता है 16, E का होता है 5, T का होता है 20, A का होता है 1 और L का होता है 12, यानी कि 16, 11, 27, यानी कि क्या लिखे हुए हैं? विपरीत लिखे हुए हैं। तो हमें अंदाजा लग रहा है कि हम अंडर का क्या कर देंगे? विपरीत। तो मैंने आप लोग को एक ट्रिक बताई हुई थी, उफ लव बाई सर्ट जी एज मैंने PK JQ DW का एक्सीडेंट कर दिया। तो मैं आपको एक बार ट्रिक फिर से लिख देता हूँ, ये आपस में विपरीत होते हैं। उफ लव बाई सर्ट जी एज मैंने PK JQ DW का एक्सीडेंट कर दिया, यानी कि U का अपोजिट क्या हो जाएगा? F, N का अपोजिट क्या हो जाएगा? M, D का अपोजिट क्या हो जाएगा? W, E का अपोजिट क्या हो जाएगा? V, और R का अपोजिट क्या हो जाएगा? I। आप लोग देखो कि FMWVI, यानी कि F की पोजीशन कितने नंबर पे होती है? 6 नंबर पे। M होता है 13 नंबर पे, I होता है 9 नंबर पे, यानी कि 6, 13 और लास्ट में 9। आप देख रहे हैं 6, 13 लास्ट में 9, डी ऑप्शन है। तो यानी कि 6, 13 तो 23 और 22। W हमारा 23 नंबर पे होता है, V हमारा 22 नंबर पे होता है।
आप लोग ने क्वेश्चन में देखा कि जो PETL को हमने 11, 22, 7, 26, 15 लिखा है, यानी कि हमने इसको क्या लिखा हुआ था, अपोजिट। तो हम लोग अंडर को भी अपोजिट लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। 1.11 घंटे को घंटे, मिनट और सेकंड में व्यक्त कीजिए। यानी कि 1.11 घंटा लिखा हुआ है, यानी कि 1 घंटा तो ये हो गया, लेकिन उसके बाद प्लस .11 घंटा। अब हम लोग घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो मिनट में परिवर्तन हो गया। हम इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.60 मिनट। अब हम इसको मिनट को भी चेंज कर लेते हैं, तो 1 घंटा 6 मिनट हो जाएंगे प्लस .6 मिनट। अब हम मिनट को चेंज कर लेते हैं सेकंड में। मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा, 300, 2 अंक के बाद 0, यानी कि 36 सेकंड। यानी कि हमारा आंसर आया 1 घंटा 6 मिनट और 36 सेकंड। 1 घंटा 6 मिनट और 36 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का संबंध भोपाल से, तो राजस्थान का संबंध किससे होगा। आप लोग को पता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। उसी प्रकार आप लोग को यह भी पता होगा कि राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर, ना कि जोधपुर, उदयपुर, कोटा। ये सब इसके क्या है, शहर हैं। जबकि जो जयपुर है इसकी क्या है, ऑफिशियल राजधानी। जिस प्रकार मध्य प्रदेश की ऑफिशियल राजधानी क्या है, भोपाल, उसी प्रकार राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। जबकि जोधपुर, उदयपुर और कोटा उसके क्या है, राजस्थान के शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन मैं आप लोग को करा चुका हूँ। ये वाला क्वेश्चन आप लोग घर में करिएगा, अपने मन से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने इस क्वेश्चन की आप लोग को काफी प्रैक्टिस करा चुका हूँ। नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को, घर में सॉल्व करिएगा। वही रूल लगाना है आपको, वर्ड मास वाला। जिस प्रकार से इनका परिवर्तन किया गया है उसी प्रकार से हम लोग परिवर्तन कर लेंगे और वर्ड मास का रूल फॉलो कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। यह भी आपको वेन डायग्राम से संबंधित है। टहलना, रेंगना, गति। आप लोग देखते हैं गति है, टहलना है और रेंगना है। तो आप देखते हैं कि गति के अंदर आप लोग जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, टहलते हैं और रेंगते हैं, यानी कि धीरे धीरे चलना। जो हमारे अधिकतर जानवर होते हैं वो क्या होते हैं, जो सरीसृप वर्ग में आते हैं वो सब क्या होते हैं, रेंगते हैं। आपने देखा होगा सांप रेंगता है, छिपकली भी एक प्रकार से रेंगती हैं। तो आप, यानी कि गति है, गति एक मान लो हमारा ब्रॉड, गति एक हमारा क्या है, ब्रॉड होता है, यानी गति हो गए। गति में हम लोग रनिंग भी करते हैं, वॉकिंग भी करते हैं, रेंगते भी है और काफ़ी एक्टिविटी करते हैं। यानी कि गति जो है हमारा काफ़ी ब्रॉड होता है। तो हम लोग को इससे अंदाज़ा लग रहा होगा कि जो हमारी गति है वो हमारी ये हो गई। जबकि टहलना अलग बात होती है और रेंगना भी अलग बात होती है, क्योंकि हम टहलना मतलब कि हम लोग धीरे धीरे कदमों को बढ़ाते हैं, जबकि रेंगना में हम लोग बिल्कुल जमीन से फिसलते हैं। तो आप लोग देखिए आपको किस ऑप्शन दिख रहा है, सी नंबर पे। तो आप लोग इसको लगा देंगे। अगला सवाल है, सूचीबद्ध 4 अक्षर समूह में से 3 किसी तरह से संगत और 1 असंगत है। तो हमें असंगत का चयन करना है। चलिए देखते हैं। पी किस पोजीशन पे होता है, 16 पे होता है, एम 13 नंबर पे, क्यू 17 नंबर पे और एल 12 नंबर पे। जे होता है 10 नंबर पे, जी होता है 7 नंबर पे, के होता है 11 नंबर पे और एफ होता है 6 नंबर पे। टी होता है 20 नंबर पे, डब्ल्यू होता है 23 नंबर पे, एक्स होता है 25 नंबर पे और वाई होता है 22 नंबर पे। ई होता है 5 नंबर पे, बी होता है 2 नंबर पे, एफ होता है 6 नंबर पे और ए होता है 1 नंबर पे। आप देखिए 16 से 13 हुआ यानी कि -3 हुआ है, 13 से 4 हुआ है +4 हुआ है, 17 से 12 हुआ है यानी कि -5, यानी कि इतना परिवर्तन इसमें आया। इसमें भी देखिए -3 हुआ है और +4 हुआ है और माइनस का
5 हुआ है। इसमें देखिए माइनस का 3 हुआ है, ये इधर क्या हो गया है, ये 24 है। इसमें भी हमारा प्लस 4 हुआ है, जबकि इधर हमारा क्या हुआ है, 24 से 22 हुआ है, यानी कि हमारे 2 का अंतर आया है। इसमें भी देखते हैं -3 हुआ है, +4 हुआ है और -5 हुआ है, जबकि तीसरे वाले में हमारा -2 हो रहा है लास्ट में, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन, अभी मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ था, उसको भी मैं भी कराता हूँ इस क्वेश्चन के बाद, और हम लोग इसी तरह आपको वीडियो लाते रहेंगे जिससे आपके SSC GD की तैयारी अच्छी हो सके। देखिए, निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। आप लोग को पता है कि A पहले आता है, फिर B आता है, फिर C आता है, उसी प्रकार P पहले आता है, फिर Q आता है, फिर R आता है, ऐसा आता है। इसी प्रकार हमें करना है कि सबसे पहले क्या आएगा, देखिए सब में S है तो यानी कि S तो सब में आएगा, उसके बाद C सब में है तो यानी कि ये भी आएगा, उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें E है, इसमें I है, इसमें A है, इसमें C है और इसमें A है, यानी कि आप लोग को पता है कि A वाले हमारे क्या हो जाएंगे, पहले आ जाएंगे, यानी कि तीसरा और पांचवा, यानी कि तीसरा और पांचवा, यानी कि आपका D नंबर सही हो सकता है या A नंबर सही हो सकता है। ये आपके 2 गलत हो गए, लेकिन अभी भी हम लोग गलत नहीं कर सकते क्योंकि तीसरा और पांचवे में कौन पहले आएगा ये देखना जरूरी है ना, कि हमारा तीसरा पहले आएगा कि पांचवा पहले आएगा। देखिए हम लोग देख रहे हैं कि SCA यानी कि ये और ये हमारे आएंगे, लेकिन इनमें से कौन पहला आएगा, तो A इसमें है, A इसमें है, इसके बाद क्या है, चौथे नंबर पे इसमें N आया है, जबकि इसमें T आया। आपको पता है कि हमारा N अल्फाबेट में पहले आता है, यानी कि इससे आप लोग को डिक्लेयर हो गया कि पहले 3 आएगा और फिर 5 आएगा, तो आपके C नंबर गलत हो गए और B नंबर गलत हो गया। आपको A और D में फाइंड आउट करना है कौन आएगा। इसके बाद देखिए आपका 3, 5, 1, इसके बाद देखिए कि 1 पहले आएगा कि 4 पहले आएगा, तो आप देखिए 1 और 4 में तुलना कीजिए, E है इधर और इधर क्या है, H है, तो आप लोग को पता है कि अल्फाबेट में E हमारा पहले आता है, यानी कि हमारा पहले 1 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा। जब आप लोग को 4 की पोजीशन पता चल गई तो आप लास्ट में ऑटोमेटिक क्या आएगा, 2 आएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, A नंबर पे। आप लोग का एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ था, मैं उसको कराता हूँ, और आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए यह हमारा सवाल था जो हमने छोड़ दिया हुआ था, इसको हम आप कराते हैं। इसको मैं आप इससे प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ। आप लोग यदि प्रैक्टिस सेट का रिवीजन किया होगा तो आप लोग इस सवाल को लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आप लोग को समझा देता हूँ जिससे आपके माइंड में सेटअप हो जाए। आज के लिए हम लोग के लिए लास्ट सवाल है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। देखिए कोई शब्द दी है, उसकी 4 कोडिंग दी गई है, उसी प्रकार इसकी भी कोडिंग दी गई है, तो हमें बताना है कि यह कौन सी कोडिंग मैच करती है। तो आप देखिए CORPO कॉर्पोरेशन लिखा हुआ है, ये मैंने आप लोग को याद होगा, ये मैंने आपको पिछले प्रीवियस ईयर में घर से होमवर्क दिया हुआ था करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, लेकिन देख लीजिए मैं आप लोग को फिर से सॉल्व करा देता हूं, क्योंकि किसी भी शिफ्ट में ये एग्जाम जो आने वाले एग्जाम है इसमें देखने को मिल सकता है। देखिए क्वेश्चन है हमारा, कॉर्पोरेशन को इससे डिनोट किया गया है। तो देखिए आप लोग को केवल सिर्फ इस क्वेश्चन में आप लोग को यह पता होना चाहिए कि कौन किस पोजीशन पर आता है। तो आप देखते हैं, आप लोग को पता ही होगा C हमारा 3 नंबर पे आता है और X हमारा किस नंबर पे आता है, 24 नंबर पे आता है, O हमारा 15 नंबर पे आता है और L हमारा 12 नंबर पे आता है। यानी कि आपको इससे अंदाजा लग रहा है कि जो हमारी पहली कोडिंग दी है वह हमारी क्या दी है, विपरीत दी हुई है। यानी कि जो हमारी हम लोग इसमें लिख सकते हैं ये हमारी विपरीत है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोग के क्वेश्चन कराया हुआ है, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ कैसे हम लोग कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं।
अगला देखिए, सी के बाद डी आ रहा है, ओ के बाद एन आ रहा है, यानी कि +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है। आर के बाद ऐसा आ रहा है, फिर +1 हो रहा है, और पी के बाद ओ आ रहा है, यानी कि -1 हो रहा है। यानी कि इसमें आपका +1 -1 की सीरीज चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट की कोडिंग देखेंगे हम लोग। ये सी है, ये एक्स है। सी होता है 3 नंबर पे और एक्स होता है हमारा किस नंबर पे, 24 नंबर पे, यानी कि 3 2 5 का अंतर आया। इसी प्रकार देखिए, ओ होता है हमारा 15 नंबर पे, जे होता है 10 नंबर पे, यानी कि 5 घट रहा है। आर होता है 18 नंबर पे, एम होता है 13 नंबर पे, यानी कि 5 घट रहा है। तो आप लोग की जो यह कोडिंग दी गई हुई है -5 के क्रम में दी हुई है। अगले लास्ट वाले को चेक करते हैं। सी से बी हो रहा है, यानी कि -1 हो रहा है। सी से बी हो रहा है, -1 हो रहा है। ओ से पी हो रहा है, यानी कि +1 हो रहा है। इसी प्रकार हम लोग आगे भी चेक करेंगे। आर से क्यू हो रहा है, यानी कि -1 हो रहा है, और पी से क्यू हो रहा है, +1 हो रहा है। यानी कि ये वाली हमारी चीज -1 +1 के क्रम में चल रही है। देखिए, आप लोग को अंदाजा लग गया। अब ये देखिए कि इसमें किस प्रकार का परिवर्तन किया गया है। आर होता है 18 नंबर पे, और एस होता है 19 नंबर पे, यानी कि +1। ओ होता है हमारा कितने नंबर, 15 नंबर पे, जबकि एन होता है हमारा 14 नंबर पे, यानी कि +1 फिर -1। यू होता है 21 पे, और वी होता है 22 पे, यानी कि +1। टी होता है 20 पे, एस होता है 19 पे, यानी कि -1। यानी कि हमारी जो सीरीज चल रही +1 और -1 के क्रम में चल रही है। तो आप लोग देख रहे हैं +1 -1 की हमारी किस कोडिंग में की गई, कूट भाषा 2 पर। तो हमारा इसका आंसर किस में जाएगा, कूट भाषा 2 पर। आई होप कि आप लोग को प्रैक्टिस सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप लोग घर में नियमित रूप से इसकी प्रैक्टिस करते होंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिससे आपके SSC GD में आउट ऑफ 40 प्राप्त हो सके। आप लोग इसी तरह एग्जाम विद मी परिवार के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।